मेरे बहुत बहुत प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी को विशाल राव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कुछ रचनाएं और रचनाकार समय की छोटी मोटी दीवारों में कैद होना स्वीकार नहीं करते। वे सभी तटबंधों को तोड़कर कालजयी हो जाते हैं। आपका अपना चैनल ज्ञानवाणी ऐसे ही कालजयी रचनाओं और रचनाकारों को आपसे मिलवाता है। मित्रों, इसी कड़ी में आज आप मिलने वाले हैं हिंदी साहित्य के सबसे चमकीले सितारे श्री मुंशी प्रेमचंद जी से, उनकी कालजयी रचना ईदगाह में। तो आइए हम सभी हामिद का हाथ पकड़कर चलते हैं उसके गांव, ईद मनाने, मेला घूमने और बहुत सारी सेवैयां खाने। लेकिन साथियों, चलने से पहले हामिद चाहता है कि आप अपने चैनल ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब हो गया? तो चलिए चलते हैं हामिद के गांव। ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। अरे, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, लो आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैया खाएंगे, ये क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। इन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल दे तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो सुनने वाला कौन था। दिल पर जो बीतती वह दिल में ही सहती थी, और एक दिन जब नहीं सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे।
अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब आगी नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या ईद इस तरह से आती और चली जाती? इसी अंधकार और निराशा में वह डूबी उतरी जा रही थी। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा का सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे मेले में अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, और जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहां से वहां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री चटपट जमा करके बना लेती, लेकिन यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लग जाते हैं। मांग का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अटन्नी को ईमान की तरह बचाती जाती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? अरे भाई, हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही पेड़ा पार लगावे तो लगे। अरे धोबन, नाइन, मेतरानी, चुड़हारीन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए, और थोड़ा किसी की आंखों को नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और क्या मुंह चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे तो ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। अरे ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हामिद, उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से 1 फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। और सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में भी 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, वहां मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते।
यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं और बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, दाढ़ी मूछों वाले। और मैमे खेलती है, मैमे। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है उसका, बेट, तो उसे पकड़ते ही ना बने, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं लगा सकती। मोहसिन बोला, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका, सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पे जाता है और जितना माल बचा होता है वो सब तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन नहीं आया। ऐसे ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास पड़े रहते हैं। जिसे खुश हो गए उससे टोकरियों जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे 5 मिनट में कहो तो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन बोला, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक एक जिन को मैं खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मार के चौधरी साहब के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। ये पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5-4। रात को घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरियां करवाते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, एक बार मैंने पूछा, मामू आप इतने रुपए कहां से लेके आते हो? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिससे बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है।
हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारी जमा पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से एक सौ लाए और तब जाकर बर्तन भांडे आए। हामिद बोला, "अ, 100 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं।" कहाँ 50 और कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आवे। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। पक्के जगत के नीचे तक भी, जहां जाजिम नहीं है। नए आने वाले पीछे आकर कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, साथ साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाए और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व के एक सूत्र ने इन सभी आत्माओं को एक लड़ी में पिरो दिया है। नमाज खत्म हो गई और लोग अब आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होंगे और कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा हुआ है। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए तो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अभी अभी कवायद करके लौटा आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है और ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना खुश है, शायद कोई गीत गा रहा है और बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब और जेब में सुनहरी घड़ी, घड़ी में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। मालूम होता है अभी अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ये सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं।
इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चकनाचूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो रंग धुल जाए। ऐसे खिलौना पे वो लेकर वो क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन बोला, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से गोली चला देगा। नूरे बोला, मेरा वकील खूब मुकदमे लड़ेगा। शम्मी बोला, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर तब जब अभी नया नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन बोला, अच्छा अच्छा, अब की बार जरूर देंगे, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं है क्या? सम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या ले लोगे? महमूद बोला, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, ये मोहसिन तो बदमाश है। हामिद बोला, मिठाइयाँ कौन बड़ी चीज है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन बोला, लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां निकालती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा है, व्यर्थ के पैसे बर्बाद होंगे। जरा देर तो खुशी होती है, फिर खिलौनों का कोई आंख उठा के नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे, या फिर छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आ पाए जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आ जाए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अब अम्मा बेचारियों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ होते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जुबान क्यों चटोरी होगी? अम्मा चिमटा देखेगी तो देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा प्यारा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी,
सारे गांव में चर्चा हो जाएगा कि हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इनको कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह मियाँ के दरबार पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो महमूद, मोहसिन, नूरे सभी इतना मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने, आप खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता, तो किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब हूं, गरीब सही, किसी के घर कुछ मांगने तो नहीं जाता। और आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे ही, अम्मा भी आ जाएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने कितने खिलौने लोगे। अरे एक एक को टोकरियों खिलौने दे दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ली तो सबने चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे और सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। साथ में कोई बड़ा आदमी न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है जी। हामिद बोला, बिकाऊ नहीं है क्या? दुकानदार बोला, बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं तो यहां क्यों लाद लाया हूं? हामिद बोला, तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। अच्छा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा कुछ मजबूत करके कहा, तो 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़क ना दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास चला आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी की सारी पसलियां टूट जाएगी बच्चा की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, चिमटा खिलौना क्यों नहीं है? अरे अभी कंधे पर रखा मेरी बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों वाला चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, वो मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी के बदले बदल लोगे? ये 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खराब हो जाए। मेरा बहादुर शेर चिमटा आग पानी तूफान सब में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप भी तेज हो रही है और घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचाकर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, महमूद, मोहसिन, सम्मी और नूरे। ये एक तरफ हो गए, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया और दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे ये भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े हैं, बावजूद इसके उनके आघातों से आतंकित हो रहे हैं। हामिद के पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, वह घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग निकले और मियाँ वकील उनकी तो नानी मर जाए, चोगे में मुंह दबाकर जमीन पर लेट जाए। मगर ये शेर, ये बहादुर,
ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता तुम्हारा चिमटा? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, अरे तुम्हारी भिश्ती को डांट लगाएगा तो दौड़ता हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने जोर लगाया, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो मेरे वकील साहब के ही पैरों में पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कर कहा, ये सिपाही हमारा बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे, हम रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, आग में। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर लोग ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील, सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो केवल मेरा रुस्तम हिंद कर सकता है। महमूद ने फिर जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा ये तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर क्या सकता है। हामिद को कोई फटकता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज होने लगी। कानून को पेट में डालने की बात छा गई, और ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई धेलची पतंग किसी गंडे वाली पतंग को काट गई हो। कानून मुंह से निकलने वाली चीज है, उसको पेट में डाल दिया जाए तो बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया था। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें महमूद, महसीन, नूरे, सम्मी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना चाहिए वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ला सके। हामिद ने केवल 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम मेरा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उन सब के खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे। कहा, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच में। ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अभी बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से आसानी से नहीं धुल रहा था। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआएं तो नहीं देगा। महमूद बोला, अरे दुआओं के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुमको मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने के बदले में किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटा देखकर होगी। 3 ही पैसों में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पे उसे पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रहे।
ये सब उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे पूरे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली कि मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में अच्छी मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। अब वकील साहब हैं, जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते। अरे उनकी मर्यादा का विचार तो करना पड़ेगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटिया रखा गया। पटिये पर कागज का कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में बिजली के पंखे होते हैं तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो? कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया। नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम शुरू हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, तो उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही है, कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों से चलेगा। उसे पालकी चाहिए, वह पालकी पे चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे और उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते रहो पुकारते चले। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद साहब को ठोकर लग जाती है। टोकरी उनके हाथ से छूटी और गिर गई और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को मालूम हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर भी है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे टूटी फूटी टांग आनन फानन में जोड़ी जा सकती है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है और टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन जो ही सिपाही को खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हो गई। तब साहब की दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही नहीं रहा, सन्यासी हो गया। अपनी जगह बैठा बैठा पहरा देने लगा। कभी कभी देवता भी बन जाता। उसके सिर का जो झालरदार साफा था वो खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी उसे बाट का काम भी लिया जाता। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे दिए? 3 पैसे दिए, 3। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुए कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली थी जो लोहे का ये चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी ना तवे में, इसीलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कशक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, खूब रस से भरा हुआ, खूब स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना साहस उसे हुआ कैसे? वहां भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया।
और अब एक विचित्र घटना हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। हामिद जो बच्चा था, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? मित्रों, मैं अपने हृदय की गहराइयों से इस बात को पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ कि रस, छंद, अलंकार, भाषा, व्याकरण, इन सभी मामलों में मैं बिल्कुल कंगाल आदमी हूँ। और फिर कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी और उनकी भावनाओं को स्वर दे पाना मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे कोई बोना आदमी चांद छूने की चाहत रखता हो। इस प्रयास में जितनी भी गलतियां, जितना भी अधूरापन, जितनी भी निरस्ता दिखाई देती है, मित्रों, वो पूरी तरह से इस विशाल राव की कमजोरी है। मुंशी प्रेमचंद जी और उनकी कहानी ईदगाह कालजयी थे, कालजयी हैं और कालजयी रहेंगे। मेरी इस नाकाम कोशिश की सभी अच्छी और बुरी बातें अपने अनमोल कमेंट से मुझे अवगत कराएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले प्रयास में इस तरह की गलतियां नहीं हो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और शेयर भी करें, ताकि हमारी ये अमूल्य धरोहरें उन लोगों तक पहुंच पाए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। धन्यवाद।